गोवन वार्ता लाईव्हचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन दाबून लेटेस्ट व्हिडिओचं नोटिफिकेशन मिळवा. नमस्कार, मी सिद्धेश. गोवन वार्ता लाईव्ह मध्ये तुम्हा सगळ्यांचं स्वागत आहे. माझ्याबरोबर अपनापणाचे मुर्तजा अली सर जोडले गेलेले आहेत, ते एका वेगळ्या कारणासाठी. अत्यंत निगेटिव्हिटी, अत्यंत नकारात्मक बातम्या, कोरोनाची रुग्णवाढ, मृत्यूसंख्या, मृत्यू दर, पॉझिटिव्हिटी रेट या सगळ्यानंतर कुठेतरी प्रत्येक माणसाच्या मनामध्ये आशेचा किरण निर्माण व्हायला हवा. आणि तो निर्माण कुठून होणार, पॉझिटिव्हिटी येणार कुठून, प्रत्येक माणूस सकारात्मक विचार करायला कसा शिकणार, याच्यावरती या संपूर्ण व्हिडिओमध्ये आणि चर्चेमध्ये बोलणार आहोत. माझ्याबरोबर मुर्तजा अली आहेत। मुर्तजा अली सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका गोवन वार्ता लाइव में एक बार फिर। किस तरीके से देखते हैं कि जो माहौल फैला हुआ है, मुझे राहत इंदौरी का एक बहुत बढ़िया शेर अभी याद आ रहा है कि वबा फैली हुई है चारों तरफ, अभी माहौल मर जाने का नहीं। तो ये जो माहौल है फिलहाल, जो माहौल हमें दिखने को मिलता है, इस माहौल को किस तरीके से हमें फाइट करना है और पॉजिटिवली कैसे लेना है, किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए सिद्धेश जी, मैंने पिछले 2 साल से मैं इस चीज को रेगुलर वॉच कर रहा हूँ। आपको पता है कि रिसर्च मेरा प्रोफेशन रहा है, मैं एक रिसर्चर की तरह इस फील्ड में आया हूँ। तो हमें किसी भी चीज को नेगेटिविटी पे जाने की जगह उसकी पॉजिटिविटी भी आपको देखनी चाहिए। अभी क्या है कि इस पूरे लॉकडाउन के पीरियड में जब से कोरोना आया है, कई सारी चीजों में सुधार आया है। एक वायरस ने हमारी पूरी लाइफस्टाइल को चेंज करके रखा है। जो भी कैजुअलिटी आज हुई है, मैं ये कहता हूं कि चाहे वो 1 लाख पेशेंट आ रहे हैं, 2 लाख पेशेंट आ रहे हैं, 3 लाख पेशेंट आ रहे हैं, या जो डेथ कैजुअलिटी हो रही है, इसमें कहीं ना कहीं पहली वेव जो थी वो उसमें हमें पता नहीं था, हम इस वायरस के बारे में नहीं जानते थे। लेकिन ये जो दूसरी वेव जो नुकसान पहुंचा रही है, ये कहीं ना कहीं हमारी अपनी गलतियां, अपनी नाकामियों का नतीजा है। अपनी गलतियों का मैं नाकामी भी नहीं बोलूंगा, हमारी अपनी गलतियां और हमारी अपनी नेग्लिजेंसी का नतीजा है कि जो ये सेकेंड वेव हमको नुकसान पहुंचा रही है। इसलिए इसके अंदर नेगेटिविटी देखने जैसी तो कोई चीज ही नहीं, क्योंकि हमें आज इसका ट्रीटमेंट पता है। लास्ट वेव में, फर्स्ट वेव जब आई थी, हमें नहीं पता था कि हमें इसको कैसे बचना है। हमने पहले टाइम पे जब ये वेव आई थी, पहले टाइम पे हमने इससे सिर्फ बचने के तरीके ढूंढे कि हम लॉकडाउन के अंदर घर बैठ जाएं, लेकिन तब हमें नहीं पता था कि इसका ट्रीटमेंट क्या है, इससे बचा कैसे जा सकता है। अगर हो गई, आज हमारे पास 2 चीज है, हम इससे बच भी सकते हैं, और गलती से अगर इससे हम इफेक्ट हो गए तो इसका ट्रीटमेंट भी पॉसिबल है, और 100% ट्रीटमेंट पॉसिबल है। सिर्फ इसके अंदर एक ही चीज काम करती है, आपकी विल पावर। अब इसको आप मेडिकली समझिए, फिजिकली समझिए, मोटिवेशन के पार्ट पे समझिए कि आपकी एक विल पावर बहुत कुछ इसके अंदर मैटर करती है। मैंने देखा कि पिछले लॉकडाउन के बाद कई लोग नेगेटिविटी के अंदर चले गए, डिप्रेशन के अंदर चले गए कि हमारा काम कैसे होगा, हमारा बिजनेस कैसे होगा, हमारा इतना लॉस हो गया। लेकिन हर एक लॉस के अंदर, हर एक, जिसको हमारे प्रधानमंत्री जी ने आज से 2 साल पहले एक बात कही थी ना, आपदा में अवसर है। आप देखिए कि आपदा में अवसर कैसे, मैं ये नहीं कहता, सबसे पहली चीज तो मैं बहुत माफी के साथ एक बात कहता हूं कि हमें इस डायलॉग को बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि इसके कई सारे, अगर नेगेटिविटी के अंदर भी मायने निकलते हैं तो कई निकलते हैं। लेकिन इसको समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि आपदा में अवसर कैसे होते हैं। आपके पास, आपका आपदा में अवसर का मतलब एक लाइन के अंदर यह है कि आपको किसी भी हालत में नेगेटिव नहीं होना है। आपको जो आपके साथ प्रॉब्लम है, जो भी है, उसमें से हम रास्ता निकालने की कोशिश करते हैं। तो यही चीज बहुत सारे मायने में देखने को मिली है। क्या आपने कभी सोचा था कि आज से कुछ साल पहले हम ऑनलाइन पढ़ाई को एक सपना मानते थे, लगता था कि नहीं सक्सेस हो पाएगा। आज हम उसको कर रहे हैं, हमारे बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। आप सोचिए कि हमने और आपने कंप्यूटर के कोर्सेज करने के लिए कई हजारों में फीस पे करी है। आज हमारे बच्चे एक आईपैड हाथ में लेके, या हमारा के स्मार्टफोन हाथ में लेके घर में पढ़ रहे हैं। आप देखिए इसके कितने फायदे हुए हैं। आपका बच्चा क्या पढ़ाई कर रहा है आपको पता है, आपके सामने है। आप आज उसको टेक्नोलॉजी की जो नॉलेज आपको है, उससे ज्यादा आपके 10 साल के बच्चे को है, आपसे ज्यादा वो जानता है।
तो कहीं ना कहीं ये एक लाइफ के अंदर अपग्रेड हुआ है। आज 2G 3G 4G का इस्तेमाल करके आपके हाथ में डेटा है। आज आप ये समझिए कि कई कई सारी चीजों के अंदर हम लोग अपग्रेड हो गए। जो बिजनेस हम एक मोहल्ले के अंदर किया करते थे, आज अगर जिसने पॉजिटिविटी के साथ में देखा तो वो उस बिजनेस को वर्चुअल कर रहा है, और वर्चुअल कर रहा है तो स्काई इज द लिमिट। ये सारी चीजों को ध्यान में रख के सबसे पहली चीज, इंसान को अपनी नेगेटिविटी को निकालना पड़ेगा, और इसके कई सारे एग्जांपल्स आपके सामने हैं। मैंने कई ऐसे एग्जांपल्स देखे। मैं एक छोटी सी इसके अंदर एक बात कहूंगा, क्योंकि लोगों ने नेगेटिविटी को पाल लिया है दिमाग के अंदर कि अब लॉकडाउन हो गया तो मेरा क्या होगा। मैं आपको यहाँ पे सिद्धेश जी एक बात कहता हूँ, इंडिया एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है। हमारी पॉपुलेशन का 70% पॉपुलेशन हमारी फार्मर है। 70% लोग फार्मिंग करते हैं। फार्मिंग करते हुए सबसे जरूरी चीज ये हो जाती है कि एक फार्मिंग जो है वो सबसे रिस्की पेशा है। आप जमीन के अंदर बीज बोते हैं, आपको पता है कि बारिश आएगी तो मेरा सीड्स निकलेगा, मेरा फसल आएगी। अगर बारिश कम हुई तो नुकसान हो सकता है, आंधी आई या ओले पड़े तो मेरी फसल डूब सकती है, बाढ़ आई तो भी मेरी फसल, तो भी इंडिया फार्मिंग करता है। लेकिन वो फार्मर को अपनी मेहनत पे, अपने ऊपर वाले पे भरोसा है कि मैंने फसल बोई है तो मुझे कुछ मिलेगा। लेकिन वही चीज हमारे अंदर आ जाती है, हम पढ़ लिख जाते हैं, हम इंटेलेक्चुअल हो गए, हमने नेगेटिविटी देखी कि अरे इतने लोग मर रहे हैं, इतने लोग बीमार हो रहे हैं, हमारा क्या होगा। हम उस नेगेटिविटी के अंदर चले गए, हमने पॉजिटिविटी नहीं देखी। मैं आपको कहता हूं, आज जितने लोग कोरोना से डेथ हो रही है, उससे कहीं ज्यादा डेथ इंडिया में आज से पहले, कोरोना के पहले सेवरल डिसीजेस से होती थी, लेकिन उसकी एक काउंटिंग नहीं थी। आज हमारा फोकस उस चीज पे हो गया, तो हम पूरा दिन घर में बैठने के बाद सिर्फ सोशल मीडिया और मीडिया के ऊपर एक चीज देखते हैं कि कहाँ पे कितने कोरोना पेशेंट निकले, कितनी डेथ हुई, कितनी कैजुअलिटी हुई, कहाँ पे ऑक्सीजन नहीं मिली, कहाँ पे बेड नहीं मिले। हम उस चीज की तरफ जा रहे हैं, हम इसकी पॉजिटिविटी की तरफ नहीं देख रहे हैं कि कितने लोग ठीक होके निकल रहे हैं। अगर एक दिन में कोरोना से 5,000 लोग अगर इंडिया में डेथ कर रहे हैं, तो 3 से 3.5 लाख लोग ठीक होके भी निकल रहे हैं। और आप ये देखिए कि दूसरी बीमारियों से हमारी क्या कैजुअलिटी हुई है। पहले तो डेथ होती थी, आज लोगों ने, पहले हर एक छोटी चीज के लिए डॉक्टर के पास जाते थे, आज घर पे अपने आप को मेंटेन करके चल रहे हैं। अपनी इम्यूनिटी सिस्टम आपने डेवलप कर लिया, आपने अपने आप को मेंटेन कर लिया, आप अपनी फैमिली को टाइम दे रहे हैं। आज लोग इसको इस तरीके से देखें कि आज लॉकडाउन है, मैं मेरे घर में हूं, तो बट ऑब्वियस मैं मेरी फैमिली के साथ में हूं, मैं मेरी फैमिली को टाइम दे रहा हूं। मैं अपने आप को अगर क्रिएटिविटी के डायरेक्शन में लगाऊं, मैं रात को बैठ के थिंकिंग करूं, बनस्पत इसके कि मैं नेगेटिविटी सोचूं कि मेरे साथ कल क्या होगा, तो मैं ये सोचूं कि कल मुझे क्या करना है। दो चीजों में फर्क आ गया सिद्धेश जी। एक हो गया कि कल मेरा क्या होगा, यानी आप पूरी तरह डिपेंड हो गए कि दूसरे आपके साथ क्या करने वाले हैं। आपने अपने विल पावर को खत्म कर लिया। उसकी जगह आप ये सोचें कि कल मुझे क्या करना है, मुझे इस सब चीजों से लड़ने के लिए क्या मुझे कोई रास्ता मिलता है। ये आप कब सोच पाएंगे, जब आप अपने घर में अपनी फैमिली के साथ क्रिएटिविटी के साथ बैठेंगे। तो सबसे पहले इस कोरोना से बाहर आने के लिए मेरी नजर में सबसे बड़ी चीज है, आदमी डिप्रेशन से बाहर आए। अच्छा, मैं ये नहीं कहता कि डिप्रेशन से जो पेशेंट है वो खुद ही बाहर आएगा। सबसे बड़ी एक चीज हो जाती है कि हमारे आपके बीच में आज की तारीख में, अगर मैं इंडिया की बात करूं तो अराउंड 55% पॉपुलेशन डिप्रेशन के अंदर चली गई। जाने का रीजन ये है कि हम लॉकडाउन के बाद घरों में बैठ गए, एक दूसरे से हमारा मिलना नहीं हो रहा, बातचीत नहीं हो रही, कम्युनिकेशन ब्रेक हो गया। हालांकि सोशल मीडिया पे हम लोग काफी ज्यादा कनेक्टेड हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे हम उन लोगों से वर्चुअल कनेक्टेड हैं जिनको फिजिकली कभी हमने देखा नहीं, हमारे रिश्तेदार नहीं है, हमारे वर्चुअल फ्रेंड्स हैं। तो वहां पे हम शेयरिंग कर रहे हैं, लेकिन थॉट्स को लेके या अपनी बात को नहीं पहुंचा पा रहे हैं। आज सोशल मीडिया सिर्फ शेयरिंग का पार्ट रह गया कि आपके पास कोई वीडियो आया, आपने आगे शेयर कर दिया, चाहे वो अच्छा है चाहे वो बुरा है। तो सबसे पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि हमको लोगों को इस डिप्रेशन से बाहर लाना है, चाहे वो हमारी फैमिली के मेंबर हो, हमारे स्टाफ हो, हमारे एंटरप्रेन्योर हो, हमारे आसपास के कोई भी लोग हो, हमारा फ्रेंड सर्किल हो। और उसको लाने का सबसे अच्छा तरीका एक ही है, जो वर्ल्ड वाइड प्रूवन है, कि जो आपको लगता है कि जो आदमी डिप्रेशन में है, आप उसको बोलने का मौका दें।
अगर आपने उसको नॉन स्टॉप आधा घंटा बोलने का मौका दिया, चाहे वो गलत बोल रहा है सही बोल रहा है, आप पेशेंटली उसकी बात सुनेंगे, उसको ये एहसास हो जाएगा कि जो मैं बोल रहा हूं मेरा कोई सुनने वाला है। मैं चैलेंज करता हूं, आप कहीं भी किसी भी साइकेट्रिस्ट डॉक्टर से बात करके देखें, अगर आप डिप्रेशन वाले पेशेंट की बात को सुनने लग गए, वो आदमी बहुत जल्दी विद इन अ वीक और विद इन अ मंथ वो डिप्रेशन से बाहर आ जाएगा। और अगर लोग डिप्रेशन से बाहर आ गए तो कल हमारे लिए एक नया फ्यूचर खड़ा हुआ है, क्योंकि इस कोरोना ने हमको बहुत सारे ऐसी अपॉर्चुनिटी दी है जिसके ऊपर काम करना बहुत आसान हो गया। आज हम वर्चुअली एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आप देखिए कि आपके मोहल्ले के अंदर आपके बिजनेस की अपॉर्चुनिटी खत्म हो गई, लेकिन वही अपॉर्चुनिटी आपके लिए वर्ल्ड वाइड खुल गई। हाँ, हर एक अपॉर्चुनिटी के पीछे एक मेहनत होती है, एक रिस्क होता है। आप ये सोचें कि आप दुनिया में जाके अपना काम करना चाहते हैं, तो दुनिया के लोग भी आपके पास आके आपकी जगह पे आके आपको कंपटीशन दे सकते हैं। तो यहाँ पे सोच बदली है, रास्ते बदले हैं, लेकिन पॉजिटिविटी वही की वही है, अपॉर्चुनिटी उससे ज्यादा बड़ी है। आप कम रिसोर्सेस के अंदर बहुत अच्छे प्रॉफिट के साथ में, बहुत अच्छी अर्निंग के साथ में आप काम कर सकते हैं। सिर्फ जरूरत है पॉजिटिविटी। जी बिल्कुल, एक बहुत ही बड़ी और अहम बात है पॉजिटिविटी लाने के लिए। एक पॉजिटिविटी लाने में एक बहुत अहमियत भरी चीज होती है, वो है कम्युनिकेशन। और ये जो कम्युनिकेशन है, बातचीत है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो लोगों को देखनी चाहिए, जिसके ऊपर सोच विचार करना चाहिए, और ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसको अवॉइड करना चाहिए स्ट्रिक्टली? देखिए सिद्धेश जी, सबसे पहली चीज तो यह है कि हमें कम्युनिकेशन के टाइम पे हमें आज जरूरत होती है। मैं आपको बताऊं, हमारी एक थोड़ी सी थिंकिंग ऐसी हो गई कि हम चाहते हैं कि जहां हमें खुशी मिली उसको हम सोशल मीडिया पे वर्चुअली शेयर करना चाहते हैं, लेकिन जहां हमें तकलीफ हुई उस वक्त हम अपने अपनों का साथ चाहते हैं। तो हमें ये बैलेंस करना पड़ेगा कि अगर वर्चुअली खुशी हम बांट रहे हैं तो वर्चुअली तकलीफ भी बांटें, और पर्सनली हम अपनी तकलीफ किसी के साथ अपनों के साथ शेयर कर रहे हैं तो अपने अपनों के साथ हम अपनी खुशी जाहिर करें। अगर कोई चीज मिलती है, आपको कोई सक्सेस हासिल होती है, तो आप अपने अपनों को साथ में लेके चलें। आपके पास जो टाइम है अपने अपने को दें। तो एक तो बात हुई ये कि आप कम्युनिकेशन अपने लोगों के अपने सर्किल में वर्चुअल के साथ पर्सनल भी रखें। आप व्हाट्सएप फेसबुक का इस्तेमाल कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ आपको एक कॉल, आप एक 10 लोगों से आप रोज सुबह, मैं अगर पर्सनल मेरी बात करूँ ना सिद्धेश जी, तो मेरा एक नियम बना रखा है मैंने। शाम को 8 बजे से रात को 10 बजे तक मेरे फोन बुक के अंदर जितने मेरे कॉन्टेक्ट्स हैं, मैं सबको फोन करके उनके हालचाल पूछता हूँ और उनको ये पूछने की कोशिश करता हूँ कि अगले 2 घंटे के अंदर कि वो अपने घर पे अपने परिवार के साथ खुश है कि नहीं है, उनको किसी चीज की जरूरत है तो नहीं। अगर आपने सबने ये एक नियम बना लिया कि आप रोजाना 2 घंटे अपने दोस्तों से, अपने मित्रों से, अपने परिवार के लोगों से, अपने स्टाफ से, अगर रात दिन के 2 घंटे आप निकाल लें और उनको फोन करके अपनी तरफ से उनके हालचाल पूछें, तो आपका एक फोन कॉल उनके अंदर पॉजिटिविटी दे सकता है, उनके अंदर एक अच्छी उम्मीद जगा सकता है। उसी तरीके से आपका अपना कोई आपको फोन करेगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप ये बात को मान के चलें कि आप सक्सेस तब नहीं है कि जब आप लोगों के पास जाए, आपका एक फोन कॉल, आपकी एक बात, क्योंकि आज लॉकडाउन है, सोशल डिस्टेंसिंग है, मैं आपको ये तो नहीं कहूंगा कि आपके किसी के घर पे जाएं या पर्सनली मिलें, लेकिन एक फोन कॉल, आपकी एक आवाज, एक एक छोटी सी आवाज कि भाई मेरे लिए कहीं मैं आपके किसी काम आ सकता हूं क्या, कोई किसी चीज की जरूरत है तो मुझे बताना। तो उसको जो डिप्रेशन में है उसको कहीं ना कहीं आप ये फीलिंग दे रहे हैं कि उसके लिए कोई खड़ा है। एक छोटी सी बात को अगर लोग आज मेरी बात को मान के अगले 1 महीने इसका इम्प्लीमेंटेशन कर लें कि रोज 2 घंटे देके अपने फोन बुक में जितने नंबर सेव हैं उन लोगों से बात करना चालू करें, आप ये मान के चलें कि पूरी कंट्री डिप्रेशन से बाहर आके पॉजिटिविटी की तरफ चली जाए। तर हे होते मुर्तजा अली सर, ज्यांनी आपल्याला सांगितलं की एक सकारात्मक विचार घेऊन सगळ्यांनी पुढे गेलं पाहिजे. एक सकारात्मक विचार घेऊन सगळ्यांनी जगाला संदेश दिला पाहिजे. एक सकारात्मक विचार हीच एक अशी गोष्ट आहे जी आपल्याला या सगळ्या निगेटिव्हिटीतना बाहेर काढू शकेल. आणि त्यासाठी संवाद वाढवला पाहिजे, आपल्या माणसांशी बोललं पाहिजे, आपल्या माणसांच्या मदतीला पुढे सरसावलं पाहिजे, आणि स्वतःच्या मनात असणारा जो सूर्य आहे तो उगवला पाहिजे. मग त्याची किरणं जी आहेत ती एकमेकांना मिळत राहील आणि सगळेच प्रकाशमान होतील. त्यामुळे अनेक चांगल्या गोष्टी ज्या आहेत
त्याच्याकडे बघण्याची नितांत गरज या निमित्तानं निर्माण झाली आहे. या चांगल्या गोष्टी प्रत्येकासाठी वेगवेगळ्या असतील. त्या चांगल्या गोष्टी कुठल्या कुठल्या त्याचा अवलंब प्रत्येकाने कशा पद्धतीने करावा याचंच मार्गदर्शन आपल्याला मुर्तजा अली सर करताना दिसले. बहुत बहुत शुक्रिया मुर्तजा अली साहब, आप गोवन वार्ता के लाइव के साथ जुड़े और अपनी पूरी बात रखी.